हरे कृष्णा। जगन्नाथपुरी में मणिराम नाम के माली रहा करते थे। ये करीबन 400 साल पहले की कथा है, जब वो स्वयं सिम्मद्वार के पास खड़े होके उनकी मालाएं बेचा करते थे और जो भी कुछ धन आता था उसमें अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। वैसे देखा जाए तो ये मणिराम जी निरक्षर थे, बेअक्षर थे, पर वेदों का जो सारा ज्ञान है सारांश रूप में उन्हें पता था कि सारे वेद एक ही चीज़ कहते हैं, भगवान की सेवा करनी चाहिए और भजन करना चाहिए। ये चीज़ वो हमेशा नित्य करते थे। तो सुबह जल्दी उठते थे, अपने बाग में जाते थे, वहाँ से कुछ फूल जमा करते थे। पहली माला थी वो भगवान को अर्पण करते थे और बाकी जो भी मालाएं बची थी वो बेचते थे। जो भी कुछ पैसे मिलते थे उसमें ब्राह्मणों की सेवा, गैयों की सेवा और जो भी दीन लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनकी सेवा करके जो भी कुछ पैसा बचता था उसमें अपने परिवार का गुजारा करते थे। कुछ समय बीता और उनकी जो पत्नी थी वो इस जगत से चल बसी। कुछ ही समय बाद उनका जो पुत्र था वो भी इस दुनिया से चल बसा। यदि भौतिक आदमी के ऊपर ऐसे कुछ संकट आ जाते हैं तो वो पूरा दोष जो है, दूषण जो है, भगवान के ऊपर देता है। पर मणिराम जी ने इसे भगवान की एक आशीर्वाद माना और उन्होंने सोचा है तो भगवान का आशीर्वाद है, भगवान की कृपा है कि जो भी मेरे सगे संबंधी थे वो चले गए और अभी मेरे केवल एक ही सगे संबंधी बचे हैं, वो है भगवान। मैं उनकी सेवा जिंदगी भर करूँगा। उनका विश्वास भगवान के ऊपर और दृढ़ हो गया। तो वो हर रोज़ सुबह जल्दी उठते थे, अपना जो छोटा सा काम था वो करते थे, फूल बेचने का, और बाद में पूरा समय जो है गरुड़ स्तंभ के पीछे खड़े होके केवल कीर्तन करते थे। सुबह उठते ही सिम्मद्वार के पास जाना, दिन भर गरुड़ स्तंभ के पास भजन कीर्तन करना, यही उनका काम था। और जब कीर्तन करते थे उन्हें बाह्य चीज़ों की, बाह्य चेतना उनकी सारी चली जाती थी और केवल जगन्नाथ से एक रूप हो जाते थे। बाहर क्या चल रहा है, बाहरी दुनिया में कौन मुझे देख रहा है, उन्हें कुछ पड़ी नहीं होती थी। केवल वो भगवान के बारे में सोचते थे। तो वो आते थे गरुड़ स्तंभ के पास और कीर्तन करते थे। कभी गिर जाते थे, कभी खड़े होकर नृत्य करते थे, कभी उनके आंखों से अश्रु आते थे, पूरे शरीर से स्वेद आता था, कभी ऊंची ऊंची वो आवाज़ में भगवान को पुकारने लग जाते थे बिना सोचे कि कोई उन्हें देख रहा है, कोई उन्हें निहार रहा है। कुछ उन्हें सूझबूझ नहीं होती थी और इस प्रकार से दिन जा रहे थे। वो भी बहुत खुश है। इनफैक्ट जगन्नाथ जी भी उनके सेवा के ऊपर बहुत खुश थे। एक बार की बात है कि वो आए सिम्मद्वार के पास, उन्होंने प्रणाम किया, जो भी कुछ माला लाए थे उन्होंने वो बेच दी और सीधे चले गए गरुड़ स्तंभ के पास और कीर्तन करने लग गए ज़ोर ज़ोर से। उस समय उस जो मंदिर का जो हॉल था वहाँ पे कुछ कथा चल रही थी। कथावाचक जो थे बड़े विस्मयचक रीतिया अलग अलग तरीके से कथा बता रहे थे और श्रोता जो थे एकदम मुग्ध हो गए थे सुनने में। परंतु ये जो पर्टिकुलर कथावाचक थे उन्हें भगवान में कुछ श्रद्धा नहीं थी। इसलिए उन्होंने जब इस मणिराम जी को देखा तो उन्हें बहुत गुस्सा आया और उन्होंने सोचा ये क्या आदमी है, मेरी इधर कथा चल रही है और ये इसमें संकट ला रहा है, व्यत्यय ला रहा है, तो इसे मारना चाहिए, इसे यहाँ से भगाना चाहिए। तो उन्होंने कुछ आदमियों से कहा, उनके शिष्यों से कहा कि इस मणिराम को यहाँ से निकाल दो। और मणिराम वहाँ आए थे, जस्ट कीर्तन कर रहे थे और गरुड़ स्तंभ के पास जोर जोर से चिल्ला रहे थे, हे नारायण, हे चक्रपाणी, हे मुरारी, हे द्वारकाधीश, हे जगन्नाथ, अलग अलग नामों से भगवान को पुकार रहे थे। और जैसे मैंने पहले कहा कि बाह्य चेतना उनकी नहीं थी, जगन्नाथ से एक रूप हो गए थे। और जैसे ही शिष्यों ने सुना कि हमारे गुरु ने कुछ आदेश दिया है तो वो उठे और इस मणिराम जी को मारने के लिए भागे दौड़े और उन्होंने उनको बहुत गालियाँ दी, बहुत मारा। और कुछ समय बाद ये मणिराम जी की बाह्य चेतना जागृत हो गए और उन्होंने देखा कोई मुझे मार रहा है और वो भी जगन्नाथ के सामने। तो उन्होंने सोचा जगन्नाथ ये क्या लीला है, मैं तो कीर्तन कर रहा हूँ और आपके कथावाचक मुझे मार रहे, ये क्या भला बात हुई। मैं भी जगन्नाथ का कीर्तन कर रहा हूँ, वो भी जगन्नाथ की कथा कर रहे हैं, पर वो मुझे मार क्यों रहे जगन्नाथ, ये क्या लीला है आपकी।
तो उन्हें बहुत गुस्सा आया भगवान के ऊपर। उन्होंने सोचा कि मैं आपसे प्रेम कर सकता हूँ तो मैं आप पे गुस्सा भी हो सकता हूँ। तो उन्होंने जगन्नाथ जी का जो मंदिर था, मंडप था, वो छोड़ा और इमीडिएटली तुरंत एक मठ में चल के खड़े हो गए, बैठ गए वहाँ पे, और उन्होंने अन्न पानी का त्याग कर दिया और केवल वहाँ पे कृष्ण का, जगन्नाथ का चिंतन करने लग गए। यहाँ पे शाम हुई, रात हुई, भगवान को भोग चढ़ाया गया और रात में मंदिर के द्वार पट जो है बंद हो गए। और जैसे ही मंदिर के द्वार बंद हो गए, भगवान जगन्नाथ पूरी नरेश के सपने में जाके उन्हें कहा कि हे राजा, आपको पता है मंदिर में क्या हुआ आज? आप राजा हैं, आपको ध्यान रखना चाहिए मंदिर में। तो राजा ने सपने में पूछा क्या हुआ भगवान? तो उन्होंने सब घटना बताई और राजा को आदेश दिया कि कल से मेरे मंदिर में, मेरे मंदिर का जो हॉल है, मंडप है, उसमें कथा नहीं होगी, उसमें केवल कीर्तन होगा। तो आप सबको बता दो और कल से मंदिर में कथा, मेरा जो मेन हॉल है उसमें कथा नहीं होगी, मंडप में कथा नहीं होगी, लक्ष्मी जी के मंडप में जो है वहाँ पे कथा होगी। तो राजा वैसे ही भागे दौड़े, घोड़े के ऊपर बैठ गया और देखने के लिए चल पड़ा कि ये जो मणिराम जी है कहाँ है, जिनसे भगवान इतना प्रेम करते हैं। तो भगवान भी उनके मठ में गए और उन्हें जगाया, अपने हाथ से उठाया और अपने हाथ से प्रसाद खिलाया। तब उसी समय राजा भी वहाँ पहुँचे और राजा ने भी उनसे क्षमा मांगी और कहा कि आप हर रोज़ सुबह और शाम को भगवान का कीर्तन करने ज़रूर आइए। हमने जो है कथावाचकों के लिए अलग कुछ व्यवस्था की है। यदि आप कीर्तन नहीं करेंगे तो भगवान सोएंगे नहीं और भगवान भी आपकी तरह भूखे रहेंगे। तो मणिराम जी को बहुत अच्छा लगा और उन्हें इसलिए अच्छा लगा कि भगवान ने भी उनका प्रेम जो है वो स्वीकार किया और उन्हें एक अच्छी व्यवस्था कर दी जहाँ पे वो हमेशा कीर्तन और नृत्य भगवान के लिए कर पाएंगे। तो इस लीला से हमें पता चलता है कि यदि कोई निरक्षर हो, कोई बेअक्षर हो, उसे कुछ वेदों का ज्ञान भी पता नहीं हो, पर यदि उसे एक चीज़ पता है कि भगवान का कीर्तन, स्मरण, श्रवण करने से मेरे जीवन की सफलता है, यही वेदों का सार है, जो उन्हें पता है, उनके साथ भगवान आदान प्रदान ज़रूर करते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्णा।